रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 and its perimeter is 68. What are its dimension? पैरामीटर का मतलब होता है कि सारी साइड्स को प्लस कर दें, और डायगोनल का मतलब होता है बीच की लाइन। यानी अगर मैं आपको ये चीज़ ड्रॉ करके बताऊं तो रेक्टेंगल हुआ हमारे पास, ये रेक्टेंगल हुआ। अब ये जो चीज़ है ये है इसका डायगोनल, ये है उसका डायगोनल। और पैरामीटर यानी अगर लेट से इट्स x, देन इट्स x, ये y है तो फिर ये y होगा। तो इन सारी साइड्स को प्लस कर दें, यानी x प्लस x प्लस y प्लस y, यानी 2x प्लस 2y, ये है पैरामीटर। यही चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हमारे पास लेट x बी द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल एंड y इट्स ब्रेथ। सो पैरामीटर जो होगा ना हमारे पास, पैरामीटर ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 68 जो गिवन है। बट इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब डायगोनल देखिए ये कैसे निकला। डायगोनल के लिए अगेन हम पेंट पे जाते हैं और हमने ये देखा कि ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे थीटा है, तो ये राइट एंगल का ट्राइंगल है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, यानी डायगोनल, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डायगोनल आएगा कैसे? डायगोनल इज अनदर वर्ड हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और अगर यहाँ से मैं डायगोनल की वैल्यू निकालूँ तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया डायगोनल। और यही डायगोनल हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। और ये डायगोनल ऑफ द ट्राइंगल हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। आपकी इंजीनियरिंग यहीं तक है, यानी दो इक्वेशंस एंड दो वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिए। दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, और दो इक्वेशन में से पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब सिर्फ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, जो आप पहले ही कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर 2 ये रही। इन सेकेंड इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली, यानी x इज इक्वल टू 34 माइनस वाई। कैसे? ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 एंड x इज इक्वल टू 34 माइनस वाई। इसकी वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने x की जगह पे यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दी। अब मेरे पास एक इक्वेशन आई और एक वेरिएबल है, इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करूँगा और y के आंसर निकालूंगा, और वो y के आंसर मैं x में पुट करके x की वैल्यू निकालूंगा। फिर से देखें, डायगोनल 26 के बराबर है, पैरामीटर 68 के बराबर है। डायगोनल का मतलब होता है ये लाइन, और पैरामीटर का मतलब है सारी लाइन को ऐड करें। सारी डायमेंशंस को ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। और डायगोनल इज एक्चुअली हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल में 90 डिग्री एंड थीटा, तो ये हाइपोटेनियस डायगोनल के बराबर है। तो डायगोनल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट के साथ आ जाएगा, ठीक है, यानी d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है डायगोनल का आंसर, और हमने यही चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। डायगोनल किसके बराबर है? 26 के बराबर। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर 676 हुआ, और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली एंड इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट की, ये देखें पुट कर दी। इस इक्वेशन यानी हमारे पास अब सिंगल इक्वेशन आई जो कि y की शक्ल में है, क्वाड्रेटिक। यहाँ से हम y का आंसर निकालेंगे और फिर पुट करेंगे तो हमारे पास y के आंसर्स आएंगे, और y के आंसर्स को हम जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x की इस इक्वेशन में, तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36, द एल्टीट्यूड ऑफ एन टू द अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल।
आइसोसीलियस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनमें दो साइड सेम हो और एक अनसेम हो, अनइक्वल हो। एज पर द कंडीशन ये जो ट्राइंगल है इसका पैरामीटर किसके बराबर है, 36 के बराबर। यानी हमारे पास लेट से ये आइसोसीलियस ट्राइंगल है, ये x साइड, ये दूसरी x और ये y, यानी अगर मैं तीनों साइड को ऐड कर दूं तो x प्लस एक्स 2x प्लस y, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। एज पर द कंडीशन ये 36 के बराबर है, पैरामीटर इज 36, और एल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड इज 12। ये जरा देखिएगा, ये अनइक्वल साइड है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मिड से बनाए और वो इस एपेक्स तक जाए, तो ये है इसका एल्टीट्यूड। अब जरा देखिएगा, ये पूरी लाइन अगर y के बराबर है तो इतनी लाइन यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बराबर होगा y डिवाइडिंग बाय 2 के, y डिवाइडिंग बाय 2, ये 2, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आ गया जिसके अंदर ये है परपेंडिकुलर, ये है x और इतना हिस्सा है y ओवर 2, और एक्चुअली ये जो लाइन है परपेंडिकुलर ये है हाइट ऑफ एल्टीट्यूड, और हाइट ऑफ एल्टीट्यूड हमारे पास गिवन है। वो कितनी गिवन है हमारे पास, कंडीशन के हिसाब से हाइट ऑफ एल्टीट्यूड बराबर है 12k, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो ये है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के, यानी y डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर, और ये इसमें ऐड हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर विच इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एज पर द कंडीशन ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडिंग बाय हाइट जो गिवन है हमारे पास वो है 12, तो इसकी वजह से 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 12 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 12 का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास 144 के, ठीक है। और ये यहाँ पे आया प्लस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप हुई, देखिएगा दोस्त, y डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर। एज पर द कंडीशन y डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के बराबर है। अकाउंट में कोई चीज़ आ रही है, बीच में है प्लस, हम लेंगे एलसीएम लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसमें नाउ पुट y वैल्यू इन दिस इक्वेशन, हमारे पास एक्चुअली जो y निकला था हमने पैरामीटर की इक्वेशन से, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 36, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी। इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट करें, तो y स्क्वायर यानी 36 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगने के बाद हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास x का आंसर आया। इस x के आंसर को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। फिर से देखिएगा, हमारे पास पैरामीटर ऑफ आइसोसीलियस ट्राइंगल की बात है। आइसोसीलियस का मतलब होता है जिसकी दो साइड सेम हो, एक अनइक्वल हो। ये दो साइड सेम है, ये एक अनइक्वल है। इस चीज का पैरामीटर यानी x प्लस y 36 के बराबर है और एल्टीट्यूड 12 के बराबर है। तो एल्टीट्यूड यानी मैंने ये रेक्टेंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, इसमें ये बेस है y डिवाइडिंग बाय 2, यह हाइपोटेन्यूस है x और ये परपेंडिकुलर है y। एज पर द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, यानी हाइट जो है वो है परपेंडिकुलर जो है वो है 12 के बराबर, 12 का स्क्वायर 144, अकाउंट में 4 आया, बीच में प्लस है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी ये। इस इक्वेशन में y की वैल्यू ये वाली पुट कर दे, 36 माइनस 2x पुट कर दी, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये आया। इसको जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 13। इस x की वैल्यू को इस y में पुट कर दें, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। दोस्तों
अब हमारे पास एक नई चीज़ है, उसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है, ये है एक एक्चुअली एक मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस एक जादू है। इस जादू की मदद से आपने पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। जब आप ग्लोब का मैप देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देखते हैं अराउंड जो ग्लोब है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी लाइंस नज़र आती हैं, और वो जो लाइंस है उसमें रॉज एंड कॉलम क्रिएट हो जाते हैं। हर रॉज एंड कॉलम का एक ख़ास नंबर है, और उस नंबर के हिसाब से हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन करंटली है कहाँ पे। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप गूगल मैप देखते हैं तो गूगल मैप आपकी लोकेशन को एक एड्रेस असाइन करता है, और जो एड्रेस क्रिएट होता है वो मैट्रिसेस की मदद से होता है। सिमिलरली आप सपोज करें कि आप हैं डेजर्ट में या फिर सी में, तो उस टाइम पे आप किसी को डायरेक्शन किस तरीके से देंगे कि यार सीधा कितना आना है, उल्टा कितना जाना है। केडीए से राइट लोगे तो जलालुद्दीन यूनिवर्सिटी आ जाएगी। समंदर के बीच में या पानी के बीच में तो हम ये नहीं कह सकते। तो हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम होने चाहिए थे, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो क्रिएट हुए हैं वो हुए ही हैं इन मैट्रिसेस की मदद से। तो मैट्रिस का ब्रैकेट जो है वो ये होता है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं हम रॉ, और 3 0 and 0 यानी 3 0 and 0 ये है कॉलम। अगर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बना, अगर मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नोट करें यहाँ पे 3 -12 एंड √5 सिर्फ डायगोनल पे मौजूद है, बाकी सारी जगहों पे है 0। अगर यही केस हो, डायगोनल में मौजूद हो, बाकी सारी जगहों पे 0 हो, और ये डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। सिमिलरली ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि ये है 2 और ये है -2। अब जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात की, स्केलर मैट्रिक्स की बात की, तो एक और यूनिक केस है जिसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसमें होता यह है कि डायगोनल के अंदर 1 ही मौजूद होगा, डायगोनल में 1 ही मौजूद होगा, तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब आपने इक्वेशंस अभी देखी, इन इक्वेशन को हम मैट्रिसेस की मदद से भी सॉल्व करते हैं। जैसे ये 3x 2y 8z -5 = 0, आप इसे मैट्रिक्स में लिखना हो तो तरीका है सबके कोफिशिएंट ले लें, 3 2 8 5 8 -4, और -5 = के राइट हैंड साइड पे जाएगा, +2 = के राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो उसका एक नया मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ये आपने जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है ना, ये x y एंड z का है। x y एंड z की सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये है इसकी टैब्यूलर फॉर्म। इस टैब्यूलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स का ब्रैकेट लगाते हैं, वेरिएबल लिखते हैं x i एंड j। i का मतलब है रॉ एंड j का मतलब है कॉलम। i यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज होगी, जो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, और इसी मैट्रिक्स में 4 कॉलम होंगे, तो 4 कॉलम यानी 1 2 3 4 कॉलम 3 रॉस, 1 2 3 रॉस। और इसकी नंबरिंग इस तरीके से है कि पहली रॉ पहला कॉलम 1 1, पहली रॉ दूसरा कॉलम, पहली रॉ तीसरा कॉलम, पहली रॉ चौथा कॉलम। सिमिलरली अब हम इसकी बात करें तो दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। इसकी बात करें तो तीसरी रॉ तीसरा कॉलम, तीसरी रॉ चौथा कॉलम। इस मैट्रिक्स को देखें तो ये बताता है इसमें 4 रॉज होंगी और 2 कॉलम होंगे, तो 4 रॉज आ गई और 2 कॉलम आ गया, और उसको भी आपने ऐसे ही डिवाइड किया, तीसरी रॉ दूसरा कॉलम। ठीक है, अब हम और नीचे देखते हैं ये है क्या। मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका है, अगर 2 मैट्रिक्स को आपको ऐड करना हो तो उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर से मतलब ये होता है कि पहला मैट्रिक्स लेट से 3/3 का है या 3/4 का है। फर्स्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन जो है वो 3 रॉज हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। दूसरे मैट्रिक्स में भी यही है, 3 रॉज हैं और 4 कॉलम है। अगर मैं C की बात करूं तो C है अल्फा i j,
आई का मतलब 3 और जे का मतलब 3 और के का मतलब है 4। तो अल्फा जो है इसमें 3/3, यानी आई एंड जे की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दे तो ये 3/3 है, यानी मैट्रिक्स सी जो क्रिएट होगा ये 3/3 का होगा। मैट्रिक्स अगर डी की बात करूं तो ये है के और जे। के का मतलब है कितना 4 और जे का मतलब है 3, यानी डी जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा इसमें 4 रॉज होंगी और 3 कॉलम होंगे, और ए एंड बी तो आपके सामने ही यहाँ पे बने हुए हैं। बस ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर से मतलब ये होता है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉ 2 कॉलम है तो दूसरे के अंदर भी 2 रॉज एंड 2 कॉलम ही हो, तभी ऐड हो सकता है। यानी ए के अंदर मैंने देखा तो इसमें 3 रॉज हैं 4 कॉलम है, बी के अंदर 3 रॉज है 4 कॉलम है। ये दोनों आपस में ऐड पॉसिबल है, इनका आपस में एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। मगर अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं b प्लस डी की, तो b प्लस डी है क्या, b प्लस डी है क्या? b दोस्त हमारे पास है 3 रॉस 4 कॉलम, और d हमारे पास है क्या, d है हमारे पास 4 रॉ 3 कॉलम्स। तो देखें ये मैंने b देखा, इसमें है ऑर्डर 3/4 का और इसका ऑर्डर है 4/3 का, तो इन दोनों के ऑर्डर में फर्क है, इसी वजह से हम इसे एडिशन नॉट पॉसिबल कहते हैं। सिमिलरली आप इसकी लॉजिक देखें, जो पॉसिबल है उसके सामने पॉसिबल लिख दिया गया है जिसका ऑर्डर सेम है। जी